की वजह से है। आजकल तो मुफ्ती हर दूसरा बंदा बना हुआ है और अल्लाह माफ़ करे बुखारी शरीफ से नीचे कोई बात करता ही नहीं है कि बुखारी में ये लिखा है, बुखारी में ये लिखा है। कभी पूछा जाए कि भाई बुखारी को हाथ भी लगाया कि नहीं, कभी बुखारी पढ़ी भी है कि नहीं, कुरान पाक की आयात बय्यिनात समझ कर पढ़ी भी है कि नहीं। तुम इन अल्लाह के वलियों पर फतवे लगा रहे हो, इन रब के बंदों पर फतवे लगा रहे हो कि जिनकी वजह से आज तुम घर बैठे बिठाए कलमा गो, घर बैठे बिठाए तुम्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की। बुखारी शरीफ को तो ऐसे मजाक समझा हुआ है लोगों ने। मैं समझाने के लिए सारी बातें कर रहा हूँ। बुखारी को तो मजाक समझा है। मदरसे में एक तालिब इल्म पढ़ता है, 8 साल के बाद शेखुल हदीस कहता है कि अब तुम बुखारी को हाथ लगाने के काबिल हुए। 8 साल पहले उसूल सिखाए जाते हैं, सर्फ और नाहव का दर्स दिया जाता है और उसूल फ़िक़्ह सिखाए जाते हैं। दीगर उलूम सिखाने के बाद आखिरी साल में यह कहा जाता है कि अब तुम इस काबिल हुए कि बुखारी को हाथ लगाओ। लेकिन आज कोई भी उठा वेल्डिंग का काम करता है, रक्षा चलाता है और इसके अलावा मजदूरी करता है, दुकानदारी करता है, तो बुखारी से नीचे कोई बात ही नहीं करता। एक आलम दिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 8 साल तक बुखारी नहीं पढ़ाई जाती, 8 साल के बाद तालिब इल्म को बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है कि तुम अब इस काबिल हुए। लेकिन आज बुखारी को समझा नहीं, बुखारी को पढ़ा नहीं, तो बुखारी शरीफ से नीचे कोई बात ही नहीं करता। यार हमने हदीसों को, कुरान की आयत को क्या हमने इसलिए पढ़ा कि हम रब के वलियों पर हम करें कि ये अल्लाह के वली जो है ना वो कुछ कर नहीं सकते। मैं यहाँ पर खुलासा अर्ज कर देता हूँ, ये जो रब के वली है ना, इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया, सबसे बड़ा काम ये किया कि तुम जुबान से अल्लाह अल्लाह कहते हो ना, तुम जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, जुबान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हो, जुबान से सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते हो, या कुरान पाक की आयतें पढ़ते हो, और इस कान से तुम हदीसों को इस मस्जिद में आकर सुनते हो। ये रब के वलियों की वजह से है। नहीं तो आप थोड़ा सा अपना जो शजरा अपना जानता है अपने ख़ानदान का, ज़रा 8-10 पुश्तों से अपना शजरा उठा ले, शायद आपको कोई सिख मिले, कोई हिंदू मिले, कोई किसी और मज़हब का मिले, तो फिर बात तो माननी पड़ेगी ना, फिर इस पर यकीन करना पड़ेगा, फिर अल्लाह के वलियों को सलाम पेश करना पड़ेगा कि आपका बड़ा शुक्रिया, अल्लाह आपके कब्रों पर करोड़ा रहमत अता फरमाए कि आपकी वजह से हम कलमा गो हैं। नहीं तो कहाँ मस्जिद में बैठे होते, कहाँ हम नमाज पढ़ते। इसलिए कभी अल्लाह के वलियों पर फतवा ना लगाएं। जैसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 6 रजब को आपका उर्स मनाया जाता था, हो चुका है। लेकिन सिर्फ उनका नाम यहाँ बताने का मकसद ये गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि अपने जिसने एहसान किया होता है ना, नेकी की होती है, उसको भूला ना करें, भूला ना करें। कुछ ऐसे बंदे होते हैं हमारे पास आते हैं, हम उसको चाय पिलाते हैं, हम पूछते हैं इसको चाय क्यों पिलाई, आगे से जवाब मिलता है इसने फ़लाँ वक्त मुझ पर नेकी की थी, फ़लाँ टाइम मैं बड़ा परेशान था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मुझे किसी की दिलासे की ज़रूरत थी, इसने दिलासा दिया था, पैसे दिए थे, मुझ पर नेकी की थी। दुनिया की नेकी हम याद रखते हैं, तो यार ये आखिरत की सबसे बड़ी नेकी है कि हमारे आबाओ अजदाद कलिमा गो हो गए, मुसलमान बन गए। तो इसलिए हम ये ज़रूर मानते हैं कि दाता साहब का मज़ार है या और वलियों का मज़ार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, लोगों का अंदाज़ ठीक नहीं, वहाँ जाने का अंदाज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं, ठीक नहीं है। लोग वहाँ सजदा करते हैं भी जायज़ नहीं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसी भी मज़ार पर जाओ तो 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर दुआ किया करो। ये हमारा मौक़िफ़ है, किसी ने हमारा मौक़िफ़ सुना ही नहीं, ना बयान किया। तो इसलिए ये बुखारी शरीफ या कुरान की आयतें हमें भी कई बार कहते हैं बुखारी में ऐसे लिखा हुआ, बुखारी में ऐसे लिखा हुआ, और यार बुखारी को तो ऐसे मजाक बना लिया। खुलासा ये है कि एक तालिब इल्म 8 साल के बाद बुखारी को हाथ लगाता है, आखिरी साल पढ़ता है बुखारी शरीफ। हमने तो बुखारी को ऐसे मजाक, फेसबुक की दुनिया है, सोशल मीडिया के, जिसने कोई पोस्ट पढ़ी वो देखते नहीं कि ये किताब में लिखी भी है कि नहीं, ये किसी किताब में मौजूद है भी है कि नहीं, कुरान का तर्जुमा यहाँ पर सही लिखा भी है कि नहीं,
किसी आलिम दीन से पूछ लूँ, किसी मुफ्ती से बात कर लूँ, नहीं, बस हमने पढ़ा तो हमने बस ख़ास तौर पे ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम रब के वलियों पर तंज करते हैं। अल्लाह के वलियों का शुक्र अदा किया करें कि उनकी वजह से हम मुसलमान बने। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता